अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये है तकरीबन दोपहर का टाइम, असर के करीब करीब का ही ये टाइम है। और यहाँ पर जी मेरी जो सिस्टर हैं वो कपड़ों को तय लगा रही हैं। जो मैंने कल कपड़े वॉश किए थे ना, वो बस सूख गए हैं। ये है कि बस थोड़े थोड़े करके तो मैं फैलाती जाती हूँ। जहाँ पर धूप और हवा वगैरह होती है तो फिर सारे जब सूख जाते हैं ना, फिर एक ही दफ़ा तह लगाती हूँ। और बस मैं जो हूँ ना, मैं कपड़े धो भी लेती हूँ, उनको तह भी लगा लेती हूँ। बस ये है कि मुझे ना कपड़े प्रेस करना बहुत बोरिंग सा काम लगता है। मुश्किल तो नहीं है कह सकते, लेकिन बहुत बोरिंग काम लगता है मुझे ना। इस काम से पता नहीं कोफ्त सी होने लग जाती है और इसको मैं टाल टाल के जो है ना ख़त्म करती हूँ। आजकल तो खैर अलमारी ना होने की वजह से इतने ज़्यादा प्रेस वगैरह करने नहीं पड़ते हैं। ये है कि जब भी पहनना हो तो फिर मैं प्रेस कर देती हूँ, या एक आध सूट जो है ना लियान का प्रेस करके रख देती हूँ कि एकदम से कहीं जाना हो तो फिर उसको चेंज करवा देती हूँ। तो बस जी यहाँ पर मैं पानी थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख कर गई थी। तो पानी जैसे ही गर्म हो गया ना, तो उसमें मैंने ये जो कंघियाँ होती हैं, कॉम्स, हेयर कॉम जो होते हैं, वो मैंने वॉश करने थे। ये भी काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो इनको मैंने फिर गर्म पानी में और सर्फ़ में डाल के तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अभी ये देखें जी, बस हल्का हल्का सा मैं इसको ब्रश जो है वो मैं मार रही हूँ और ये जो है ना क्लीन हो गया। और ये जो ब्रश है ना, ये मैंने रखा ही तकरीबन इसी काम के लिए। ऐसे जितने भी काम होते हैं ना तो उनके लिए मैंने ये रखा हुआ है। और आज जो है ये फ्लावर्स भी काफ़ी गंदे हो गए थे। यहाँ पे कैमरे में तो आपको बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन पे सही वाली जो मिट्टी है ना वो नज़र आ रही थी। तो बस ये ऐसे काम है जो बिल्कुल भी गिनती में तो खैर नहीं आते हैं, लेकिन करने जो है ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। स्पेशली अगर आपने घर को क्लीन रखना है, डस्ट फ्री रखना है, तो ये काम जो है ना वो बड़े ज़रूरी होते हैं। तो बस ऐसे ही करती हूँ कि जब असर का टाइम जो है ना, यानी कि ज़ोहर के बाद खाना वगैरह खाने के बाद असर से मगरिब तक थोड़ा सा टाइम होता है, तो या ज़ोहर से बाद अगर आपने रेस्ट नहीं किया ना, तो फिर भी आपके पास टाइम होता है। अगर एनर्जी हो तो फिर मैं ऐसे काम जो है ना वो कर लेती हूँ, वरना थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो बस ये काम थे। ये भी मैंने कल रात को ही देखा, सोचा कि मैंने ना इनको करना है। तो फिर मैंने आज जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने फिर बल्कि टाइम निकाला, टाइम मिलता तो है नहीं है, निकाला और फिर मैंने ये जो काम है ना इनको ख़त्म कर लिया। इसके बाद सारे जो फ्लावर्स हैं उनको वॉश करके तो उनको भी रखूँगी। और उसके बाद जो है मैं फिर खाना जो बनाना है, रात का खाना, उसकी तैयारी करूँगी। अच्छा जी, ये तकरीबन शाम से भी पहले का टाइम है। हाँ जी, असर के बाद का और शाम से पहले का टाइम है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी ज़्यादा ही टाइम हो गया कि हमने मीठे में कुछ नहीं बनाया। तो बस आज दिल कर रहा था। तो वैसे भी मैंने सोचा कि चलो अलियान को जो है ना दूध से बनी हुई चीज़ें जो है वो खा लेगा, तो वैसे ही मैं देती हूँ, क्योंकि अभी अभी उसकी तबीयत ठीक हुई है तो कुछ ऐसा ही खाए। पहले मैंने सोचा कि जस्ट मैं जो सादी सेवइयाँ होती हैं वो बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये जो है ना खुश होके खा लेता है, ये जो रंगीन सेवइयाँ, तो इसका मैं कुछ बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर जी मैंने दूध ले लिया है और दूध को पहले बॉईल किया, उसमें मैंने अभी सेवइयाँ डाल दी हैं। और वनीला जो कस्टर्ड है ना, वो मैंने 2 चम्मच लेके उसको मैंने दूध में मिक्स करके रख दिया है। और साथ ही मैंने जो है ना जेली 2 कलर में मेरे पास रखी हुई थी, तो वही मैंने बना दी है। वैसे अगर ग्रीन कलर में होती तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये है कि बच्चे ऐसी चीज़ें जो है ना वो यानी कि अच्छी लग रही होती हैं तो वो इसी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस आज मेरा भी एनर्जी जो लेवल है वो थोड़ा हाई था, मतलब ठीक था, तो मैंने सोचा कि चले मैं आज एक एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ। वरना रूटीन इतनी ज़्यादा यानी कि टफ़ है ना कि टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता कि कुछ भी एक्स्ट्रा बनाऊँ। और दूसरा मेरा दिल भी नहीं करता, क्योंकि सिलेंडर होने की वजह से ना कुछ भी एक्स्ट्रा बनाना हो ना, मुझे बस ये होता है कि अभी मुझे बाद में बर्तन जो है ना वो वॉश करने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा कुछ बनाने से भी अवॉइड कर रही हूँ। और बस दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से ये काम जो है ना हो जाए, ये जो हमारी परेशानी है इसका हल निकल आए। ओनर जो हैं वो कह तो रहे हैं कि बस लग जाएगी गैस जो है, तो इंशाल्लाह फिर जो है हम लोग सर्दियों में हर खाना बनाया भी ज़्यादा जाता है और खाया भी जाता है, क्योंकि सर्दी होती है ना तो फिर डिफरेंट जो है ना चीज़ें बनती हैं, ख़ास तौर पे पकोड़े वगैरह और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना वो बनती हैं, मीठा भी बनता रहता है अक्सर।
कभी गाजर का हलवा और इस तरह की चीज़ें। तो बस मैं ना यही सोच सोच के बस हस्बैंड से बार बार पूछ रही थी कि गैस का क्या बना है, बल्कि रोज़ाना 1-2 दफ़ा मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी बात हुई है कि नहीं हुई। तो बस दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये लग जाए। और यहाँ पर ये देखें जी, मैंने एग्स जो हैं वो बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। और आज मैं सालन बना रही हूँ आलू और अंडे का। जो शोरबे वाले आलू अंडे होते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद हैं। तो उन्होंने मुझे आज कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो फिर उन्होंने कहा कि आज आप ये बना लें। ऑल टाइम जो है ना वो अवेलेबल होती हैं दोनों चीज़ें, आलू भी और अंडे भी, तो आप यही बना लें। तो मैंने सोचा कि चलो कि बस काम जो है ना वो निपटाना है, काम ख़त्म करना है, क्योंकि हम लेडीज़ के लिए बस यही होता है कि खाना जो है ना वो बना हो, चाहे वो कुछ भी बना हो। खाना जो पसंद और नापसंद है ना, उसकी इतनी टेंशन नहीं होती है। बस ये होता है कि खाना जो है ना वो रेडी होना चाहिए। तो बस यहाँ पर जी आलू जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब निकले हैं। मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। मौसम तो खैर काफ़ी बेटर हो गया, लेकिन फिर भी, हालांकि मैं बिल्कुल 1 किलो यानी कि मंगवाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगवा रही, सिर्फ इसी वजह से कि ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर आलू वगैरह, यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह जो भी है ना बना के रख लूँगी। उधर जो है वो मीठा बन रहा है और दूसरी तरफ एग बॉयल हो रहे हैं। तो उन दोनों कामों के होने तक मैं जो है जल्दी से अपनी कटिंग का जो काम है ना सब्ज़ी वगैरह का, वो मैं कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर जी मैंने प्याज जो है उसको ले लिया है। तकरीबन मैंने 2 जो है ना प्याज दिए हैं मीडियम साइज़ के। तो उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, उनका पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि शोरबे वाला जो सालन है उसमें ये पेस्ट वगैरह ही जो है ना वो अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर जी मैंने टमाटरों का भी पेस्ट बना लिया है और सालन बनाने की जितनी भी तैयारी है वो मैंने कर ली है। और बस यहाँ पर दूध बॉईल हो जाए तो उसके बाद मैं हांडी जो है वो रखती हूँ। और सवैयाँ जो हैं वो मेरी रेडी हो गई हैं और मैंने अलियान को डाल के दे दी हैं, क्योंकि अलियान और उसकी जो मामा है ना यानी कि मैं, हम दोनों जो हैं वो हमें गरम गरम जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडा भी हम लोग खा लेते हैं, लेकिन गरम जो है ना उसका ज़्यादा मज़ा आता है। और जो है ना जेली वो तो खैर फ्रीज़ हो गई थी, तो वो मैंने फिर उसको गरम ठंडी डाल दी है। और सवैयाँ जो हैं वो मैंने उसको गरम डाल के दे दी हैं, तो वो जो है ना वो खा रहा है। तो थोड़ी सी मैंने भी खाई हैं और बाकी जो है वो हम लोग ठंडा करके फिर खाएंगे। और बस दूध जो है वो बॉयल हो गया और साथ ही मैंने जो हांडी है ना वो रख दिया ऊपर। उसमें प्याज का जो पेस्ट है वो डाला है, उसका पानी खुश्क करके तो फिर उसमें मैं ऑयल डालूंगी। और जितनी देर में पानी खुश्क होगा उतनी देर में जो है ना मैं इसको थोड़ा सा सजाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको ना थोड़ा यानी कि अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि मुझे ना सजाना वगैरह कुछ नहीं आता है। इस काम में मैं बड़ी निकम्मी सी हूँ। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं सालन की तरफ। और बस प्याज का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया, तो उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। यानी कि प्याज की जो स्मेल है, क्योंकि पानी में जब आप उसको करते हैं ना तो उसकी हल्की हल्की सी एक स्मेल रहती है, उसको ख़त्म होने तक यानी कि फ़्राई करूँगी। साथ ही मैंने लहसुन भी डाल दिया ताकि दोनों चीज़ें जो है ना वो एक साथ ही फ्राई हो जाएंगी। और ये देखें इसका अब कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, जैसे ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है। और अभी इसमें मैंने डाल दिया हरी मिर्चों का पेस्ट
और टमाटर का पेस्ट मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मैं फिर जो है ना कल वाला जो सालन बनाऊँगी उसमें यूज़ कर लूँगी। फ़िलहाल मैं इसको जो है ना फ्रीज़ करके रख दूँगी और फिर कल जो है सालन बनाऊँगी उसमें यूज़ कर लूँगी। और बस ये मसाले जी यूज़ कर रही हूँ, नमक है, हल्दी है, मिर्च है, सूखा धनिया है और ज़ीरा है। और मसाले जो हैं वो मैं आपको इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताती हूँ क्योंकि हर बंदा जो है ना वो अलग खाता है, यानी कि हर बंदे का जो टेस्ट है, कोई ज़्यादा मिर्च खाता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा नमक खाता है, कोई कम खाता है। तो इसलिए जो है ना मैं आपको उसका एग्जैक्ट जो यानी कि रेसिपी मैं आपको फुल नहीं देती हूँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, यानी कि बनाने का तरीका आना चाहिए। जो बाकी मसाले हैं ना वो आप अपने हिसाब से जो है ना वो डाल सकते हैं। और बस जैसे ही जो है मसाले उनको मैंने भूना है और जैसे ही भुना गया तो उसमें मैंने आलू डाल दिए हैं और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। हल्का सा मैंने आलूओं को भी भून लिया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भूना क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी जल्दी है। तो जल्दी इस मीन्स कि हम लोगों ने ज़रा बाहर जाना है, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम लोगों ने किधर जाना है। तो आलू जो है वो मैंने इसमें डाल दिए और साथ ही जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी एग्स। तो यानी कि जब तक उसको बॉयल आया ना तो फिर उसमें मैंने एग्स डाल दिए और अब इनको हल्की आंच पे जो है ना मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ऊपर से मैंने हरी मिर्ची डाल दी और नमक डाल दिया और शोरबा आप उतना रख सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। अब ये पक कर जो है ना बिल्कुल आधा रह जाएगा और बड़ी ऐसे ना जैसे थोड़ी सी थिक ग्रेवी टाइप बन जाएगा तो आप इसको उतार लीजिएगा। अच्छा जी, बस खाना बनाने के बाद और खाने के बाद, खाना हमने खा भी लिया, आपको मैं फ़ाइनल लुक नहीं दिखा पाई, बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं रहा जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पर जी हम लोग आए हैं बाहर। यहाँ पर एक हमारे जो है ना मॉल है, शॉपिंग यानी कि यहाँ पर कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं क्योंकि यहाँ पर ना कल से सेल लगी हुई थी। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना उनका नंबर जो है ना उनके यानी कि इन मॉल वालों के पास है। जब ये ओपन हुआ था ना तो हम लोग फ़र्स्ट टाइम जब आए थे तो इन्होंने सबको गिफ्ट्स भी दिए थे और नंबर्स भी सबके जो है ना वो नोट किए थे विद नेम। तो जब भी यहाँ पर सेल वगैरह लगती है तो उनके जो उनका जो यानी कि फ़ोन पर फिर मैसेज आ जाता है तो हम लोगों को पता चल जाता है। तो खैर मैं आती तो बहुत कम हूँ क्योंकि मैं ना 2-3 दफ़ा यहाँ से शॉपिंग की है, लेकिन मुझे यहाँ के कपड़े जो है ना यानी कि इतने अच्छे नहीं निकले। पता नहीं सारे यानी कि शायद ऐसे हैं या मेरे साथ लक की भी बात होती है। ऐसा हुआ है कि मैंने सर्दियों के भी लिए थे और गर्मियों के भी, यानी कि 2 सीज़न के मैंने ना ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं। ये वाला जो इनका 2 से बल्कि 2.5 साल ही हो गए हैं कि इनका ये काम है। तो कपड़े मेरे ज़रा अच्छे नहीं निकले। अच्छे मीन्स मैं आपको दिखाऊंगी, जो मेरे सर्दियों के कपड़े हैं ना उनका ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। और ये नहीं कि अजीब सा ही बस कुछ हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई है। तो फिर इसलिए ना मेरा अब थोड़ा सा कह लें कि जी जो है ना वो उठ गया। तो फिर अब मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें चक्कर लगा के आते हैं। एक्चुअली मैंने लेनी थी बेडशीट्स इसलिए मैंने लेनी है क्योंकि मैंने ये जो मैट्रेस लिया है ना इसकी वजह से मेरी सारी जो बेडशीट्स हैं वो छोटी हो गई हैं, इस पर पूरी नहीं आती हैं। कुछ क्योंकि मैंने सिलाई करवाई हुई थी और कुछ जो थी वो मैंने ली थी। और लास्ट टाइम जो मैंने ली थी वो तो खैर मेरे पुराने वाले जो मैट्रेस है उस पर भी नहीं आ रही थी। तो इस पर तो मैंने फिर डाल के देखा तो बिल्कुल भी यानी कि नहीं आई, पूरी नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक यानी कि ले लेती हूँ फ़िलहाल, और फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो बेडशीट्स हैं वो मैं बना लूँगी। तो बस यहाँ पर जी हम लोग जो कुछ भी हमने लेना था वो हम लेकर वापस आए हैं। और मेरी सिस्टर ने ये 3 शर्ट्स ली हैं, ये सिल्क में उसने ली हैं। ये जो सिल्क कपड़ा होता है ना वो लिए हैं। उसने पता नहीं कह रही थी कि मैं कोई फ़्रॉक बनाऊंगी, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करा के ना, तो फिर हम जो है ना मैं इनको यूज़ कर लूँगी क्योंकि आगे शादी आ रही है। तो शादी में आपको पता है कि जितने भी कपड़े हो ना वो कम ही होते हैं। तो फैंसी कपड़ों के अलावा भी आपको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फिर ये है कि वो कह रही थी कि मैं जो है ना इनको सिलाई करवा लूँगी। ये दोनों सिल्क में लिए हैं और एक ब्लू वाला मैं आपको दिखाती हूँ वो लिनन में लिया है। और ये दोनों सिल्क की जो शर्ट्स हैं ये 690 में मिली हैं। और ये जो है ये लिनन है, ये इसको मिला है 580 में। ये भी 2 शर्ट्स उसने ली हैं, यानी कि दोनों 2 शर्ट का पीस लिया है उसने, क्योंकि उसने ना कोई फ़्रॉक वगैरह बनवाना है तो उसके लिए ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत है। तो फिर उसने 2 शर्ट्स के पीस ले लिए हैं। और उसके बाद मैंने ली है जी एक बेड शीट और एक मैंने ली है जी सिंगल शीट, यानी कि सिंगल बेड शीट जैसे कि मेरी 4 पाई है तो वहाँ पर बिछाने के लिए। तो वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं आपको प्रॉपर जो है ना वो कल बेड पे बिछा के इंशाल्लाह दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो है
मैं दिखा देती हूँ। एक्चुअली ना मुझे सस्पेंस खुद भी अच्छा नहीं लगता, यानी कि कोई चीज़ अगर देखने वाली है या लेकर आए तो फ़ौरन से उसको मैं देखती हूँ, और मुझे लगता है कि शायद फिर इसी आदत की वजह से ना मैं फ़ौरन से आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। और ये है जी बेडशीट, इसकी जो बाहर से लुक है वो इस तरह से है। और ये देखें जी, मेरे बेटे ने आपको खोल कर भी दिखा दिया है। वैसे पहले मैं कह रही थी कि क्या अभी नहीं, कल दिखा दूँगी, तो फिर उसने कहा मामा मैं खोलता हूँ, तो उसने खोल के यहाँ पर ही कारपेट पे बिछा दिया है। कुछ हद तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा, बाकी मैं आपको कल दिखा दूँगी। और एक ये वाली मैंने सिंगल जो बेडशीट होती है ना ये ली है, ये मुल्तानी जो होती है ना वो है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, अट्रैक्ट किया। वैसे मैं सिंगल देख रही थी, कुछ का कपड़ा अच्छा नहीं था, कुछ का डिज़ाइन अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने वो भी लेनी थी दो, मैंने कहा था दोनों चारपाइयों के लिए मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये वाली जो मेरी बेडशीट्स है ना सिंगल वाली, ये काफ़ी पुरानी हो गई हैं। तो लेकिन फ़िलहाल मुझे ये एक ही मिली है, ये मैंने दो लेनी थी लेकिन मुझे उनके पास था ही एक पीस, तो फिर मैंने ये एक जो है ले लिए। और ये कुछ इस तरह से है। बस जी यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।